तीनों दोस्तों ने लाश को नाले में फेंका और उसके बाद गाड़ी को धक्का लगाया और गाड़ी भी नाले में फेंक दी और आराम से घर की तरफ चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये हर उस नौजवान के लिए है जो जवानी में दाखिल हो रहा है, या फिर उन वालिदैन के लिए है जो वालिदैन देख रहे हैं कि उनके बच्चे जवान हो रहे हैं और बच्चे कुछ कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल हर बंदा चाहता है कि शॉर्टकट हो और जल्द से जल्द हम अमीर हो जाएं। अब ये कहानी 3 दोस्तों की है, लेकिन इन 3 दोस्तों में 2 दोस्त और ऐड होते हैं और ये पांचों जो हैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। और पहुंचते कैसे हैं, पूरी कहानी सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब होता क्या, 3 दोस्त एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और इसमें 2 दोस्त जो थे वो बहुत अमीर थे और अच्छे मतलब लेवल के थे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल की और एक दोस्त जो है उसने यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने के बाद आगे CSS का जो दाखिला है वो ले लिया। अब ये दोस्त जो था ये गरीब था, नॉर्मल था। दूसरे दोनों अमीर थे। उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ सरमाया जो है वालिदैन से लिया और उससे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और एक तीसरा इन्वेस्टर इसमें शामिल कर लिया जो कि इनके ऊपर पैसे लगाता था। जो इनके पास इन्वेस्टमेंट थी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो लगा के, और ये तीनों जो हैं उस जो प्रॉफिट होता था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे। मतलब 25-25 इन 2 दोस्तों का और 50 उस बंदे का। और ये इनका तीसरा दोस्त जो था जो CSS करने लग गया था, उस दोस्त को इन्होंने कहा कि देखो यार, तुम्हें फीसें वगैरह भरनी होती हैं, तुम परेशान होते हो और हमें एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो तुम हमारे साथ आ जाओ, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको देख लिया करो। उसने कहा ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही को प्रोजेक्ट शुरू करना, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितना टाइम लगना वो टाइम के बाद इन्होंने उसको सेल करना और उस दोस्त को जो उसकी तनख्वाह थी 1.5-2 लाख रुपए वो तनख्वाह देनी। और ये कहानी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 3-4 साल पुरानी है, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये दब गई, सामने नहीं आई और लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या कुछ होता है। अब इन्होंने उसको जो तनख्वाह वगैरह देनी, उसके बाद बाकी जो इनका इन्वेस्टर था, 2 दोस्त दूसरे थे, इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो लेना और उसके बाद काम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। अब जो दोस्त CSS कर रहा था, जिसको मैनेजर रखा था, वो देखता था कि इनका इन्वेस्टर जो है वो आता है, कई बार पेमेंट मोबाइल से कर देता है या फिर ATM कार्ड लेता है, ATM में जाता है, वहीं से इनको कभी कैश निकाल दिया, कभी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसके दिमाग में लालच चलने लगा। वो लालच क्या था कि जल्द से जल्द अमीर हो जाए, क्योंकि इसके दूसरे दोस्त जो हैं वो भी गाड़ियों में घूमते थे, पैसे भी ज़्यादा कमाते थे और इसको जो सिर्फ तनख्वाह मिलती थी। इसने ये नहीं सोचा कि जो मुझे तनख्वाह मिल रही है ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसको बुरे हालात में उन्होंने नौकरी पे रख लिया है, लेकिन इसने और प्लानिंग शुरू कर दी। अब इसने उन दोनों दोस्तों को बिठाया, उनको कहता है यार, अपना जो इन्वेस्टर है ना उसके अकाउंट में हो ना हो कोई तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए ज़रूर है। उन्होंने कहा फिर होंगे, हमें उससे क्या, हमें तो वो पैसे दे रहा, हम उसके पैसों से काम कर रहे हैं, अपने पैसे भी लगाए हुए हैं और कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। अब ये कहता नहीं, हम ऐसे करते हैं कि अगर उसके ATM कार्ड हमें मिल जाए ना तो हम उसके सारे पैसे निकाल लेंगे और ATM कार्ड उसको वापस कर देंगे। उन्होंने कहा जी वो हमें ATM कार्ड क्यों देगा। इसने कहा देखो एक प्लान है, जैसे ही वो आएगा ना तो हम में से एक बंदा जो है उसके सर के ऊपर पत्थर मारेगा और मतलब कुछ चोट मारेगा, वो बेहोश हो जाएगा। जैसे ही वो बेहोश होगा हम उसके ATM कार्ड निकालेंगे और उसके बाद उसकी तस्वीरें जो है हम अपने वो जो मेरे जो दोस्त हैं, 2 हैकर हैं, वो उनको भेजेंगे, वो इसका ATM जो है वो खाली कर देंगे। हमें जैसे ये होश में आएगा तो हम इसको कार्ड इसके जेब में होंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या है। उसने कहा जी ये इतना आसान नहीं है, ऐसा क्या हो जाएगा। अब ये दोस्त जो CSS कर रहा था इसने उनको बड़ी यकीन दहानी कराई कि नहीं ऐसा ही होगा, तो तुम लोग परेशान ना हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, हमें जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल प्लान ऐसा ही होगा। ऐसे ही होता है, इनके पास वो जो है पेमेंट करने के लिए आता है। अब इनको पेमेंट करता है, उसके बाद वो बैठा होता है, कुछ चाय शाय पी रहे होते हैं और जिस दोस्त को इसने कहा हुआ था कि तुमने कुछ चीज़ उसके सर पे मारनी है, जैसे ही वो चीज़ उसके सर पे मारता है, अब वो बजाय इसके कि बेहोश होता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि सर पे कोई चीज़ लगी और बंदा बेहोश हो गया, लेकिन उसने तो चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे मार क्यों रहे हो, क्या वजह है। अब इन्होंने देखा कि इसको तो पता चल गया है और जो लड़का CSS कर रहा था वो सामने आया और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। इसने इतना मारा कि आखिर उसकी जान निकल गई, वो बेचारा ज़िंदगी से चला गया। अब जैसे ही वो मर गया तो ये तीनों परेशान हो रहे कि अब क्या करें। अब इसने कहा कि इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाते हैं। उसकी गाड़ी के अंदर इसकी लाश रखी है, उसकी गाड़ी को लेके तकरीबन 2-2.5 घंटे ये इसी तरह घूमते रहे शहर के अंदर, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लाश का क्या करें। अब जो इनका दोस्त था उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि मैं इसका कोई हल निकालता हूँ, दूसरे शहर चलते हैं।
गाड़ी निकाली, 2 दोस्त थे उनको उठाया, उनको उठा के कहता कि काम से जाना है फलान जगह तो आ जाओ। अब जो दोस्त इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग का काम कर रहे थे उनको इसने ड्रॉप कर दिया, और जो दूसरे 2 लड़के थे जो उसके दोस्त थे जो घर में सो रहे होंगे या कोई काम कर रहे थे, अपने मशगूल थे, उनको इसने कहा कि काम है, जाना है और आना है तो मेरे साथ आ जाओ। अब जैसे वो गाड़ी में आके बैठे, थोड़ी गाड़ी ड्राइव की तो इसने उनको बताया कि ये मामला है, पीछे लाश पड़ी है, इसको ठिकाने लगाना है। अब वो इसके साथ लड़ने लगे कि ये क्या बात हुई, तुमने तो कहा था कि काम है। कहता भाई ये काम है, चुप कर जाओ, तुम्हें 10-10 लाख रुपए दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो। अब वो वहाँ से निकलते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, एक जगह पे नाला था। अब नाले के ऊपर जाकर इन्होंने क्या किया, पहले तो लाश को नाले के अंदर फेंका, और उसके बाद इन्होंने जो नाले के ऊपर जंगला था या जैसे भी था उसको तोड़ा, और तोड़कर गाड़ी भी अंदर फेंक दी। इसने कहा भी अब जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि गाड़ी आई है, इसमें लगी है, और लग के नीचे गिर गई। उसके बाद ये लोग उसको फेंक कर चले गए आराम से। इसने कहा जी आप रेस्ट करो, और इसने वो कार जो है अपने हैकर दोस्तों को दी। अब इसने हैकरों के साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया या क्या मामला था ये अभी सामने नहीं आई तहकीक, क्योंकि केस चल रहा है, केस दब गया था। और इसने सबको कहा कि इसमें 2 कार थे, एक में 1600 रुपये हैं, एक में 2500 रुपये हैं, अकाउंट तो खाली हैं। अब 5 लोग इस केस में फंसे हुए हैं। अगले दिन पुलिस को पता चलता है, वहाँ से लाश मिलती है, गाड़ी मिलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और देखते देखते ये 5 के 5 जो है ना, इनको पुलिस पकड़ लेती है। अब पहले वो लड़के पकड़े जाते हैं जिनको ये बंदा जाके घर से उठाता है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे वगैरह गाड़ी की लोकेशन ट्रेस होती है, उसमें आता है कि इन लोगों को इसने लिया। उनको पुलिस गाड़ी में बिठाती है, 2-2 थप्पड़ मारती है, वो दोनों फौरन बोल देते हैं कि इस तरह से फलां लड़का ये लाश लेके आया था, हम सिर्फ फेंकने गए थे। बैठे बिठाए वो इसमें जुर्मदार हो गए। अब दूसरे जो तीनों लड़के थे उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया, सब के सब हवालात में हैं, केस अभी पेंडिंग में है। अब इनको सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, कोई ना कोई इनका मसला बन जाएगा। कहने की बात ये थी कि आजकल के नौजवान जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, हमें मेहनत ना करनी पड़े। और इसी चक्कर में एक शख्स ने ड्रामा शुरू किया और उसने 4 लोग और भी साथ फंसा दिए, और चारों को ऐसा लालच में लेके आया कि सब के सब इस वक्त जेल की सलाखों में है। और ये वो नौजवान थे जो पढ़ने जा रहे थे और अच्छा मुस्तकबिल था, पाकिस्तान के लिए हो सकता है अच्छे काम करते, अपने घर वालों के लिए अच्छे काम करते, लेकिन यहाँ पर एक लालच ने सबको डुबो के रख दिया। बाकी आप भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैं फ़लाँ दोस्त के साथ फ़लाँ कॉलेज में दाखिला लूँगा, क्योंकि दोस्त जो होता है ना वो आपके लिए ऐसे होता है कि जैसे आप जो दोस्त कर रहा है वो आप करेंगे, जो आप कर रहे हैं वो दोस्त करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखें, बच्चों का ध्यान रखें। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।